से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो बस्तर डिवीजन का जिला सुकमा है, जो नक्सलियों के लिहाज से बेहद कुख्यात रहा है। नियम कायदे ऐसे कि आम आदमी बाजार तक न जा पाए। बीमार हो जाए तो बुखार भगाने के लिए दवाई नहीं बल्कि चींटी खिलाई जाए। सवाल ये है कि क्या आज भी सुकमा ऐसा है या नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद यहाँ तस्वीर बदल गई है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सुकमा छत्तीसगढ़। न नक्सली हैं, न माओवादी हैं, न बागी हैं हम। वतन के चिराग हैं, वतन की बाती हैं, हम आदिवासी हैं। देश के 125 जिलों में ये कविता नक्सली कई दशकों तक गुनगुनाते रहे, लेकिन अब वक्त बदला है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हालात भी बदले हैं? बस्तर डिवीजन का सुकमा नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल रहा, जहां नक्सली जब चाहे तब खून की होली खेलते थे। सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, लेकिन अब सड़कें भी बन रही हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं। जिस जगह नक्सली मोबाइल टावर गिरा देते थे, वहां मोबाइल टावर भी लग रहे हैं। यानी सुकमा अब पहले वाला नहीं रहा। सुकमा को लेकर जो दावा किया गया, उसे अपनी आंखों से देखने के लिए हमारी टीम दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर सुकमा की गोकुंडा हिल के लिए रवाना हुई। मैं गोकुंडा जा रहा हूं, वो जगह जो नक्सलियों का हेडक्वार्टर कही जाती थी। लाख चुनौतियों के बीच में सीआरपीएफ ने वहां पर सामान्य जनजीवन ला दिया है और आखिरकार वही गोकुंडा में ही नक्सलियों का खात्मा सीआरपीएफ ने किया था। चलिए चलते हैं विक्रम और दिखाते हैं वो जगह जहां पर आज़ादी के बाद पहली बार स्कूल, लाइट, पानी और सड़क अब लोगों को मिलने वाली है। जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई पर मौजूदा गोकुंडा हिल नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जानी जाती थी। पहले यहां ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते हुआ करते थे। नवंबर 2025 से पहले इस दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन अब वहां सड़क बनाने की बजरी से लेकर मशीनरी और मजदूर तक सब दिखाई दिए, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि सुकमा वाकई बदल रहा है। सुकमा में जब नक्सलियों का आतंक चल रहा था तो उस वक्त ऐसे रास्ते थे गांव जाने के लिए, जैसे इस वक्त ऊपर की तरफ मैं दिखा रहा हूं। और फिर नक्सल के खात्मे के लिए सीआरपीएफ जवानों ने ऐसे रास्ता बनाकर, और जहां नक्सली ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था वहां तकरीबन जमीन से 3000 फीट ऊपर पर नक्सलियों का जब दा एंड किया है, तो अब यहां पर कुछ ऐसी सड़क बनती नजर आ रही हैं। इन्हीं बनती सड़कों से गुजरकर हम पहुंचे गोकुंडा, तो लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क बनाकर लोगों की जिंदगी बदल दी है। हमको लगता था कि यहाँ पर कभी रोड नहीं बन पाएगा, हम लोग जब तक हमारा पीढ़ी जब तक बदलेगा तब तक रोड नहीं बनेगा, ये सोचे थे। पहले यहाँ पे रोड भी नहीं था और यहाँ ज़्यादातर नक्सली लोगों का राज चलता था, और अभी वो मोदी की तरफ से पूरा वो नक्सली खत्म होते गया और तब से यहाँ रोड आने का स्टार्ट किया। हमें बताया गया कि यहाँ पहले कोई स्कूल नहीं था, अब प्राइमरी स्कूल बन रहा है। पहले आदिवासी कच्चे मकानों में रहते थे, अब पीएम ग्रामीण आवास के तहत पक्के मकान बन रहे हैं। पहले आदिवासी बच्चे के टीकाकरण का कोई इंतजाम नहीं था, अब इसके लिए आंगनबाड़ी बन रही है।
आप तस्वीर देख लीजिए तो पहली जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आंगनबाड़ी की है, जो अब यहाँ पर पहुँच पाई है। दूसरी आप बिल्डिंग पर आएंगे तो ये प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है, जो अब इस साल 2026 में यहाँ पहुँच पाई है। तीसरी बिल्डिंग आप आएंगे तो पंचायत भवन है, वो सुशासन आपको परिसर दिख पा रहा है, वो अब यहाँ पर पहुँच पाया, किसी ने जहमत नहीं उठा पाए। और आखिर में चौथा जो है वो राशन की दुकान है। राशन दुकान अभी निर्माणाधीन है, लेकिन उससे पहले गांव में दुकान खुल चुकी है। गंगी किराना स्टोर नक्सलियों से आजादी की निशानी है। अब मुझे ये बताइए, दुकान कैसे खुल गई भैया? प्रधानमंत्री योजना से और समूह के साथ पैसे मिल गए आपको? खुल गई? जी गजब, घर बैठे कमा रही हो अब तो आप। जी। अब नक्सलियों का डर तो नहीं लगता? नहीं सर। बताते हैं कि नक्सलियों का खौफ सुकमा के लोगों में इतना था कि इलाके में नया कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद हो गया। लोगों ने आदिवासी इलाकों में ठेके तक लेने बंद कर दिए थे। पहले सर यह नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। तो वो क्या करते? वो सर नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, इसलिए हम लोग काम ज़्यादा नहीं लेते रहे पहले। क्यों? वो क्या करते? वो सर जैसे आईडी लगा देते रहे, वो सब लगा देते रहे, तो इसलिए हम लोग काम नहीं लेते रहे। गोगुंडा के कई लोगों ने बताया कि अगर सीआरपीएफ गोगुंडा पर चढ़ाई करके 30 नक्सलियों का सरेंडर न कराती तो सुकमा का ये इलाका आज भी पूरे देश से अलग थलग रहता। अब मोदी सरकार गोगुंडा को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए पहाड़ पर करीब 200 टावर खड़े कर रही है। इससे पहले क्यों यहाँ पर टावर नहीं लगे? नक्सलियों की वजह से नहीं लगे थे। नक्सली और सीआरपीएफ ने नक्सली खत्म कर दिया, तो अब इसकी वजह से अब टावर लग रहे हैं यहाँ पे। नक्सलियों को मोबाइल से पकड़े जाने का डर था, इसलिए उन्होंने गोगुंडा में कभी मोबाइल टावर खड़े होने नहीं दिए। दूसरी तरफ नक्सलियों ने आदिवासियों के तेंदू पत्ता बेचने पर टैक्स लगा रखा था। इस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल नक्सली हथियार और इक्विपमेंट खरीदने में करते थे, लेकिन अब सरकार ने आदिवासियों को तेंदू पत्ता बेचने की छूट दे दी है। पहली बार इस साल तेंदू पत्ता बिका सर। पहले कभी तेंदू पत्ता तोड़ते थे नहीं सर, ये नक्सलवाद के वजह से, उनका कारण से, डर के वजह से। यहाँ रोड नहीं था, इस कारण से कहीं ले जाने नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं के वजह से, उन्हीं ने हमें पूरा आज़ाद कर दिया सर। अब थोड़ा विकास हो, अब धीरे धीरे और रोड आ गया, उसके बाद बिजली आ गया। कितने लोगों को तेंदू पत्ता खरीदी से फायदा हुआ है? अभी गांव के सभी लोगों को फायदा हो रहा है। 300 से अधिक है सर लोग। दावा है कि गोगुंडा हिल पर रहने वाले आदिवासी भी नक्सलियों की इजाजत के बिना नीचे नहीं आ सकते थे, लेकिन अब यहाँ के आदिवासी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। देवा, ये बताइए, ये 4 पहिया जो आपको लोडिंग दिख रही है, ये पहली बार आई है क्या? ये पहली बार आ रहा है सर। हाँ। पहले ऐसा वाला गाड़ी नहीं आता था, ये पिकअप नहीं आता था, बैक भी नहीं चढ़ता था, साइकिल तक नहीं था। अभी 6 महीना पहले से आने भी नहीं देते होंगे? नहीं, रोड नहीं था, रोड बनाने नहीं देते थे, तो कहाँ से ऐसे वाला गाड़ी आएगा। सड़क में क्या लगा देते थे? सड़क में आईडी लगा देते थे, फूट जाता था। आंकड़े बताते हैं कि सुकमा में 1980 के दशक में पहला नक्सली हमला हुआ, जिसके बाद से शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जिसमें नक्सली हिंसा देखने को न मिली। मार्च 2026 तक सुकमा में 469 बड़े नक्सली हमले हुए, 142 आईईडी ब्लास्ट भी दर्ज किए गए, जिसमें 400 के करीब सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, 550 जवान इन नक्सली हमलों में घायल हुए।
भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। एक तरफ नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज किए जा रहे हैं, तो गोगुंडा हिल पर सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन का कैंप बना दिया गया है ताकि नक्सली फिर से सिर ना उठा सके। कैंप बनाने में डिसाइड किया गया, तब क्या क्या कठिनाई आई? यहाँ आने में तो सबसे बड़ा कठिनाई एक तो यहाँ की भौगोलिक बनावट, दूसरी कठिनाई कि यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में छुपा करके नक्सलियों द्वारा आईईडी लगाया गया था, जिसमें से काफ़ी आईईडी को हम लोगों ने शिनाख्त भी किया, पहले उसको निकाल करके डिफ्यूज भी किए, लेकिन कुछ आईईडी ब्लास्ट हुए। बदलाव की इन तस्वीरों को कैमरे में कैप्चर करने के बाद गोगुंडा से हमारी टीम मैलूर गांव पहुंची तो पता चला कि बदलाव सिर्फ 3000 फीट ऊंची गोगुंडा हिल पर नहीं हुआ, दूर दराज के गांव में भी विकास पहुंच चुका है। आजादी के बाद पहली बार मैलूर गांव में नल से पानी पहुंचा है। एक घर घर में टोटी से पानी कब से आ रहा है? 2 महीना हो गया सर। नक्सली खत्म होने से बाद आ रहा है। क्या हो गया नक्सली खत्म होने से? हर घर आ रहा है सर पानी। अच्छा, पहले कहाँ से पानी लाते थे? बोरिंग में सर, बोरिंग। लेकिन जानते हैं, नक्सलियों के लिहाज से सबसे कुख्यात रहे सुकमा में हालात सिर्फ 10 से 12 साल में कैसे बदले। सुकमा के लोग बताते हैं कि इसका श्रेय केंद्र की उस बदली रणनीति को जाता है, जिसके तहत नक्सलियों से निपटने के लिए हाईटेक तरीके अपनाए गए। नक्सलियों के खिलाफ एक खुफिया तंत्र विकसित किया गया, जिससे नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ा, कार्रवाई भी हुई और उन्हें सरेंडर का मौका भी दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि बस्तर डिवीजन को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। 5 दशक पुराना नक्सलवाद देखते 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 इस समय के अंदर समाप्त हो गया और वो पूरा क्षेत्र आज विकास के दायरे में आगे बढ़ा है। अब एक सवाल हमारे जहन में था, उन नक्सलियों का क्या जिन्होंने सरेंडर किया है? तो इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम सुकमा के एक अस्पताल में पहुंची। यहां नक्सली पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नक्सलियों को नौकरी दी गई। यहां हमारी मुलाकात पूर्व नक्सली पौजे से हुई। पौजे 2019 में नक्सली बनी थी। यहाँ अच्छा लगता है सर, या फिर ऐसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? पुनर्वास रहते ना, उसके बाद अच्छा लगता है। मेरे को नौकरी दे दी है सर। कौन सी नौकरी? आयुर्वेदिक अस्पताल में, आयुर्वेदिक अस्पताल में नौकरी दे दी है सर। क्या करती हो? सब लोग को सेवा करने का, इलाज करने का नौकरी दी है सर। पूर्व नक्सली पौजे ने जो बात बताई, उससे आगे की कहानी पूर्व नक्सली मांडवी कोसा ने सुनाई। उसने बताया कि नक्सलियों ने शादी से पहले ही उसकी नसबंदी करवा दी थी, लेकिन सरकार ने नौकरी दी है, अब वो अपना परिवार बढ़ाना चाहता है। जंगल में बच्चे पैदा करने में दिक्कत होता है करके नसबंदी करवाते हैं। उस हिसाब से हम लोग भी सोचे थे करने के लिए करें। आपने सोचा था परिवार बढ़ाएंगे, बेटे होंगे, बच्चे होंगे, चेहरा देखेंगे? हाँ, ऐसा तो घर में रहते हैं तो ऐसा होता था, लेकिन जंगल में कहाँ होता है। ये सरकारी नौकरी किसकी वजह से आपको मिली है? ये छत्तीसगढ़ सरकार, मोदी सरकार ने दी है हमको। बाद में तो उसी का सरकार आएगा तो तब तो बच्चे पैदा हो ही जाएगा। किसका सरकार आएगा? और नक्सली का सरकार जीत होने के बाद ऐसी वो कहते थे? हाँ, कहते थे ऐसी। अच्छा, हाँ, कि एक बार अपनी सरकार आ जाए फिर क्या? हाँ, क्या कहते थे? मतलब तो हमारा जीत होने के बाद बच्चा उच्चा पैदा करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन आदिवासियों को गुमराह करके उनकी नसबंदी करवाई गई, पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सरकार ने ऐसे 56 पूर्व नक्सलियों की नसबंदी खुलवाई है, जिसमें से 26 पिता भी बन चुके हैं। सरकार नसबंदी की रिवर्स सर्जरी फ्री में करवा रही है।
रिपोर्टिंग के दौरान सुकमा में हम नक्सलियों के एक पुनर्वास केंद्र पर पहुंचे, जहां हमें कई नक्सली खेलते दिखाई दिए। हमें बताया गया कि किस तरह नक्सली कमांडरों ने उन्हें भड़काकर हथियार थमा दिया था। अभी आज़ादी लग रहा है। अब नक्सल में रहते थे, कुछ भी इधर उधर जाने भी हम लोग बहुत डरते थे। ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनते थे और मोबाइल भी हम लोग भी नहीं जानते थे। यहाँ आने के बाद अभी मोबाइल भी चला रहे और कपड़ा भी, सब कुछ। मोबाइल है? हाँ है। सुकमा के ग्रामीण इलाकों का रुख करने के बाद हमारी टीम ने सुकमा सिटी का रुख किया। यहाँ कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो नक्सलियों के खौफ से अपना घर बार छोड़कर शहर आ गए। अनजान जगह फिर से पैरों पर खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन ललिता यादव बताती हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा मिला। अब वो पहले से ज्यादा कमाती है। गांव से नक्सलियों ने भगा दिए थे, तो सरकार ने मदद करी हम लोग को। क्या मदद करी सरकार ने? टेंट उंट लगा दिए, आम मंगा देते हैं, हम लोग जूस बनाते हैं, आम बेचते हैं। ये कब से आम बेच रहे हो? इसी साल से बेच रहा हूँ। और इससे पहले क्यों नहीं बेचते थे? तो इससे पहले नकली लोग बेचने नहीं देते थे और इधर शहर तक आने नहीं देते। अब आम बेचने से क्या हो रहा है? बेचने से तो लाभ हो रहा है, पैसा कमाए कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में कुल 317 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए, 800 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 2000 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। एक वक्त था जब नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया जाता था, उनसे मुख्य धारा में लौटने की अपील की जाती थी, लेकिन सुकमा में नक्सल पीड़ित और पूर्व नक्सलियों से बात करके पता चला कि अब नक्सलियों से अपील नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है। इसी वजह से बस्तर डिवीजन नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से कैमरामैन विक्रम के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़।